अपराजिता को ऑफिस में देखकर शॉक्ड है। सबसे ज्यादा मिस्टर मेहतानी शॉक्ड हैं। तभी रक्षित कहता है कि सभी लोग परेशान मत होइए, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तभी मिस्टर मेहतानी कहते हैं कि क्या होगा, जो भी होना था हो गया, अब इस लड़की को दोबारा ऑफिस में तुम्हें नहीं लाना चाहिए। तभी रक्षित बताते हुए कहते हैं कि कल ऐसा हुआ, जब पापा कल ऑफिस में आए थे तो मेरी और पापा की आपस में बात हो रही थी। पापा बैठे हुए थे, मैं भी पापा के साथ बैठा हुआ था। तभी पापा ने कहा, तुम रक्षित परेशान मत हो, तुम्हें अपराजिता को ऐसे नहीं जाना देना चाहिए था। और भगवान कुछ ऐसे होते हैं, जैसे वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट होता है वैसे हमसे वो कनेक्ट है, वो भी डिजिटल है, इसलिए वो अपराजिता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपराजिता के साथ सब अच्छा ही होगा, वो बेगुनाह जरूर साबित होगी। तभी रक्षित को याद आता है कि अपराजिता का लैपटॉप सामने रखा है। वो कहता है, पापा अपराजिता लैपटॉप आज यहीं भूल गई है। वो जैसे ही इंटर प्रेस करता है तभी सामने उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है, रक्षित का उसमें फेस दिख जाता है। तभी रक्षित कहता है, अपराजिता यहाँ अपना लैपटॉप भूल गई और उसमें रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, लो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग बंद करने वाला था, उसको याद आता है कि ये रिकॉर्डिंग तो पिछले 4 से 5 घंटों पहले की चल रही है, इसका मतलब कल जो हुआ था वो भी रिकॉर्ड हो गया इसमें। इसीलिए रक्षित तुरंत से बैक करते हैं और तुरंत पूरी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपराजिता को मोहित और विवान दुबे जी के साथ लेने के लिए भेजते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हैं, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आता है। तभी रक्षित जो रिमोट उठाते हैं और टीवी पे ऑन कर देते हैं, पूरा सभी के सामने लाइव आ जाता है। जो रक्षित जो है रिमोट से बटन ऑन करते हैं, जैसे वैसे टीवी ऑन हो जाती है और लैपटॉप की स्क्रीन भी ऑन हो जाती है। दिखाई दे रहा है कि मिस्टर मेहतानी और अपराजिता साथ में खड़े हुए हैं। मिस्टर मेहतानी कहते हैं, ये क्या है? तभी रक्षित कहता है, शांत खड़े रहिए, अभी पता चल जाएगा क्या है। तभी मिस्टर मेहतानी कह रहे हैं अपराजिता से कि तुम एक हीरा हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, तुम यहाँ नहीं चमकोगी। तभी अपराजिता कहती है, ये सब ईरा मैम और रक्षित सर की वजह से हुआ है, रक्षित सर ने मुझे ईरा मैम ने मौका दिया, इसलिए मैं इसमें खरा उतरना चाहती हूँ। तभी मिस्टर मेहतानी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अपराजिता, तुम एक डिवोर्सी हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसे 20 कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, तुम मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। तभी वो जो है अपराजिता को हाथ लगा देते हैं। तभी अपराजिता कहती है, सर प्लीज़ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी मिस्टर मेहतानी अपराजिता का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी अपराजिता उनके थप्पड़ मार देती है। ये सब देख के पूरा ऑफिस शॉक्ड है। सभी लोग मिस्टर मेहतानी को देख कर ये समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। सभी के एकदम होश उड़ गए हैं। उधर दिखा रहे हैं कि जो अपराजिता होती है वो भी ये सब देख कर रोने लगती है और उसके समझ में नहीं आता है क्या करें। अपराजिता के घर में दिखा रहे हैं कि आराध्या जो घर से बाहर निकलती, तभी रोहन उसको अचानक से अपराजिता के घर में दिखा रहे हैं कि आराध्या घर से बाहर निकलती है। तभी विवान अचानक से सामने आ जाते हैं। आराध्या कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी विवान कहता है, तुम्हें आरू ये नहीं बोलना चाहिए था, रक्षित भैया के खिलाफ अपराजिता को तुमने भड़का दिया, अपराजिता को आपको नहीं भड़काना चाहिए था। रक्षित भैया और दोनों में अब ज़्यादा ही दूरियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आराध्या ये सोच रही है कि कहीं रक्षित और अपराजिता की शादी ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि अपराजिता उस घर में शादी करे जहां मेरी शादी हो। तो क्या आराध्या रक्षित और अपराजिता को मिलने देगी? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।